नमस्कार, मैं धर्मेंद्र वारिक आप सभी के सामने फिर से हाजिर हो चुका हूँ एक छोटी सी हिंदी कविता लेके। पर ये कविता पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये कविता का कोई शीर्षक नहीं है। कविता के अंत पे ही ये कविता का शीर्षक छिपा हुआ है। तो आइए सुनते हैं आज की ये कविता। न जाने क्यों आज मेरे कलम कागज़ की खुशबू को चूमने की कोशिश में था। न जाने क्यों आज मेरे कलम कागज़ की खुशबू को चूमने की कोशिश में था। वीरान सफ़ेद पन्नों पे लाल स्याही ताम्र रहने की आक्रोश में था। तब फिर मैं ढूंढने लगा लिखने की हर एक मार्मिक, न्यायिक और उत्तम तर्क को। तब फिर मैं ढूंढने लगा लिखने की हर एक मार्मिक, न्यायिक और उत्तम तर्क को। ढूंढने लगा सामाजिक कमियां, राजनीतिक मतभेद, नारियों के अत्याचार और दूसरे छोड़ पे ढूंढने लगा प्रेम में निर्यातित कुछ प्रेम कहानी। लेखन मुझ में इतना हावी हो चुका था कि मैं लिखता गया हर एक दुविधा, आचरण और कमियों की भंडार को। फिर धीरे धीरे से प्रश्नों की जंजीरें मुझको अपने बस में करने लगे। जैसे कि जात पात क्यों है, जैसे कि जात पात क्यों है, क्यों दिया जाता है शिक्षानुष्ठान से एक धार्मिक स्थल को अधिक ध्यान, क्यों है इस समाज में एक बेटी से एक बेटे का पहला स्थान। क्या हमारे बेटे और बेटियों को एक सिक्के की दो पहलू नहीं बना सकते। हम हमारे बेटियों को तुलसी तो मानते हैं, पर सिर्फ मानते हैं। असल में दिया जाता है उनको नीम का व्यवहार। पर सब कुछ जानते हुए भी हम क्यों रहते हैं लाचार, या कर रहे होते हैं लाचार बनने की ठोक। ये था कुछ प्रश्न, तर्क और सारांश मेरे कविता के। और फिर सारे तर्क, सारांश और तर्जुमे को सामाजिक आईने की रूप दे दिया और छोड़ दिया कविता की शक्ल में। पर कविता को श्रोताओं के समक्ष वर्णन से पहले जब फिर से एक बार मैं पढ़ने की कोशिश करने लगा तो था हर एक वाक्य पे एक ही सार्वजनिक शब्द, और वो था मैं। हाँ, मुझसे ही तो निर्माण हुआ है समाज के आकार, और उसी आकार से जन्म हुआ है बेटियों की अत्याचार, जातिवाद से राजनीति, राजा की बेटे राजा जाने और कितने उदाहरण हैं खुदा जाने। और फिर मेरे मन के सारे द्वेष, आक्रोश, पीड़ा, यातना कुछ शब्दों का संचार करने लगे। और फिर मेरे मन के सारे द्वेष, आक्रोश, पीड़ा, यातना कुछ शब्दों का संचार करने लगे, जिन संचार शब्द से जन्म हुआ मेरी कविता का शीर्षक। और मेरी कविता का शीर्षक था मैं ही हूँ दोषी तुम्हारा। और मेरी कविता का शीर्षक था मैं ही हूँ दोषी तुम्हारा। धन्यवाद कि आप सभी ने बड़ी तसल्ली से मेरी कविता को अंत तक सुना। आशा करता हूँ मेरी ये कविता आपकी मन को छू पाया होगा, और अगर आपके हृदय को छू पाया है तो दयापूर्वक ये कविता को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरी कविता पे अगर कुछ थोड़ी सी भूल चूक हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रहता हूँ फिर से और एक नई कविता लेके कुछ दिन के बाद आप सभी के सामने हाजिर हो जाऊँगा। इतने दिन के लिए रहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।